Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class 10th biology chapter number 15 inheritance. और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बुक से बेटा पेज नंबर है आपके पास 100, पेज नंबर है बच्चों 100 और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी जीन के जो अलील्स हैं वो गमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और फिर जब दोबारा से डिफरेंट गमीट्स आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें दोबारा से जो जीन्स हैं बेटा वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था, मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड को स्टडी किया था। लेकिन बेटा ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसमें मेंडल ने दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी किया था। एक तो बेटा उसने सीड शेप को, दूसरा सीड कलर को एक ही क्रॉस में स्टडी किया था। इसलिए हम ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेड्स एक साथ स्टडी की जाएं, ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इसकी डेफिनेशन है बेटा सबसे पहले अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, alleles of a gene pair segregate independently alleles of a gene pair segregate independently from the alleles of other gene pair, from the alleles of other जीन पेयर। ठीक है, अब पहले बात को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट से मुराद क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बेटा देखें उसने क्या कहा था कि किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। उनका दूसरे जो अलील्स हैं, जो दूसरे जीन्स हैं, उनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। इंडिपेंडेंटली बेटा वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। दोबारा से सुने बेटा, किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले अलील्स किसी दूसरी ट्रेट को कंट्रोल करने वाले अलील्स से बगैर किसी इन्फ्लुएंस के क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। बात सुने ध्यान से, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे पहले मेंडल के लॉ को पढ़ने से पहले। फॉर एग्जांपल बेटा देखो हमारे पास एक जो है ना वो जीन है, किसके लिए एग्जांपल देता हूँ जी, आई कलर के लिए। किसके लिए, आई कलर के लिए। और दूसरा कोई जीन है वो है आपके पास हेयर कलर के लिए। किसके लिए, हेयर कलर के लिए। यहाँ पे भी क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके साथ भी बेटा जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। अब उसने कहा क्या था, गमीट फॉर्मेशन के दौरान इन्होंने अलग अलग तो होना है। देखें अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, मतलब ये और ये अलग तो होंगे, सेग्रीगेट तो होंगे, हम पिछले लॉ में पढ़ के आए हैं। लेकिन अगली बात क्या है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम जीन ऑफ द अदर पेयर। ठीक है, मतलब ये अलग से आपके पास सेपरेट होंगे और ये वाला जो आई हेयर कलर का जीन है ये अलग से सेपरेट होगा। इन दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली, दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। यहां से बेटा आपको बात ये समझ आ जानी चाहिए। एक बार दोबारा से सुने कि बेसिकली लॉ में कहा क्या था, उसने कहा था कि जो दो डिफरेंट ट्रेड्स के जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे के बगैर, किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर। देखो ये वाले जो सेम अलील्स हैं
अलग होंगे, ये वाले भी अलग होंगे, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलें अब ब्रीफली देखते हैं कि उसने किया क्या था। बेटा उसने जो है ना आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था। किसको स्टडी किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको पहले बता दिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? ऐसा क्रॉस जिसमें हम टू ट्रेड्स को एक टाइम पे स्टडी करें, टू ट्रेड्स को एक टाइम पे स्टडी करें। और मेंडल ने कौन कौन सी स्टडी की थी? बेटा एक तो आपके पास सीड शेप, दूसरी क्या? सीड कलर। अब सीड कलर में बेटा सीड शेप में दो शेप होती हैं आपके पास, एक होती है राउंड और दूसरी क्या होती है? रिंकल्ड। ठीक है। और अगर सीड कलर की बात करें, इसमें भी आपके पास दो शेप होती है, एक होती है येलो और दूसरी क्या होती है? ग्रीन। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब बेटा इनमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है? देखो जब लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टडी किया था, जब हमने राउंड का क्रॉस करवाया था रिंकल्ड के साथ, तो नेक्स्ट क्या बने थे? सारे के सारे राउंड। तो डोमिनेंट कौन था? राउंड। ठीक है। तो राउंड आपके पास आ गया जी डोमिनेंट, और जो रिंकल्ड आ गया वो क्या था? रिसेसिव। जस्ट लाइक दैट अगर हम येलो का ग्रीन के साथ क्रॉस करवाएं तो आगे कौन सी जनरेशन आएगी? येलो। ठीक है। तो येलो क्या आ गया आपके पास? डोमिनेंट एंड ग्रीन इज द रिसेसिव। अब बेटा पीछे हम एक रूल पढ़ के आए हैं कि जो डोमिनेंट हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और जो रिसेसिव हैं उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। देखो राउंड के लिए जो आर है वो डोमिनेंट, क्योंकि हम ट्रू ब्रीड लेते हैं तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे आपके पास? अपर केस लेटर में होंगे। रिंकल्ड के लिए बेटा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब येलो क्या है? डोमिनेंट, तो बटा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और ग्रीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बात यहां तक क्लियर है? डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेड्स को स्टडी करें। कौन कौन सी? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, क्योंकि हम ट्रू ब्रीड ले रहे हैं तो वो क्या होगा बेटा? होमोजाइगस। ठीक है। इस तरह रिंकल्ड में स्मॉल आर, येलो डोमिनेंट है, कैपिटल वाई, ग्रीन आपके पास जो है रिसेसिव है, स्मॉल वाई। ठीक हो गया। चलिए अब उसने किया क्या था? उसने बेटा जो ट्रू ब्रीड थी दोनों डोमिनेंट वैल्यू राउंड येलो का क्रॉस करवाया आपके पास किसके साथ? रिंकल्ड ग्रीन के साथ। रिंकल्ड ग्रीन के साथ। बात को समझते जाना है। ये दोनों ट्रेड्स क्या थे? डोमिनेंट। राउंड भी डोमिनेंट था, येलो भी डोमिनेंट था, और रिंकल्ड भी रिसेसिव था, और आपके पास जो ग्रीन है वो भी क्या था? रिसेसिव था। ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए अब अगर हम इसका बेटा जीनोटाइप लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ये जो राउंड येलो है ये क्या होगा? आर आर कैपिटल वाई, जबकि ये जो रिंकल्ड ग्रीन है ये क्या होंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। चलिए अब बेटा देखो यहां से जो गमीट्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाई। यहां से जो गमीट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल वाई। ठीक है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा, इन दोनों की जब फ्यूजन होगी तो बेटा नेक्स्ट जितने भी जनरेशन बनेगी वो क्या होगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसका कलर क्या होगा, और इसकी सीड शेप क्या होगी। तो बेटा देखो जहां पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाए, जहां पे भी डोमिनेंट एलील आ जाए, वो दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा? मास्क कर देगा। यहाँ पे देखो राउंड ए का एलील जो है वो क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे डोमिनेंट का आ गया, तो इसका जो आपके पास सीड शेप क्या होगी? राउंड। ठीक है। कलर क्या होगा? येलो। क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल वाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी जो सीड कलर है वो क्या होगा? येलो। यहां तक बात क्लियर है बच्चों?
इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई क्वेश्चन? देखें हमने ट्रू ब्रीड राउंड येलो का क्रॉस करवाया है ट्रू ब्रीड रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। आगे जितनी भी जनरेशन बनी है वो सारी की सारी क्या है? राउंड येलो। क्या है? राउंड येलो। अब बेटा जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे आपस में, अब हमने क्या, अच्छा एक और बात बता दूं, ये बेटा आपके पास पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। पेरेंट के बाद ये वाली जो पहली जनरेशन पैदा हुई है इसको हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं? F1। अब हमने क्या करवाना है? F1 का ही उसने क्रॉस करवाया F1 के साथ। F1 का क्रॉस करवाया किसके साथ? F1 के साथ। इधर देखते हैं जी, अब ये देखिए जी, हमने करवाना है F1 का क्रॉस F1 के साथ। क्या है जी आपके पास? वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और दूसरी तरफ यही आएगा आपके पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब यहां से बेटा देखो कितनी तरह के जो गिमिक्स हैं वो बनेंगे। देखो पहले तो ये देखो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। फिर यही वाला जो R है इस वाले Y के साथ कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। फिर जस्ट लाइक दैट स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y एंड देन स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। इससे भी बेटा सेम ही तरह के जो गिमिक्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जीनोटाइप क्या है? बिल्कुल सेम है। कौन कौन से? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब देखो जब इनका आपस में क्रॉस होगा, जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो बेटा कौन से जो इंडिविजुअल हैं वो येलो ग्रीन होंगे। कौन होंगे आपके पास? राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब सारे यहाँ पे बनेंगे। अब हम वो देखेंगे कि किस तरह से हम बेटा उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब गेमेट्स बन गए हमारे पास कितने? 4 गेमेट्स इसके, 4 गेमेट्स इसके। चलें अब यहाँ पे दोबारा से इनका बनाते हैं एक यूनिट स्क्वायर। एक बेटा स्क्वायर की फॉर्म में से लिखते हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पे देख सकें कि इनकी जो फिनोटाइप्स हैं बेटा वो क्या क्या आएंगे, ठीक है। चलें एक तरफ लिख लेते हैं जी आपके पास ये वाले, इधर देखते जाएंगे ध्यान से। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y। ये वाले अब लिखने हैं, पहले हमने ये वाले लिखे हैं, अब हम ये वाले लिखते हैं दूसरी साइड से। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। चलें अब बेटा इस पूरे स्क्वायर को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो आपके पास डिफरेंट जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। चलें यहाँ बेटा गौर से देखते जाएं, बल्कि आप खुद से इस यूनिट स्क्वायर को ड्रॉ भी करें। देखें कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। दोबारा अगर इसमें देखें कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसी तरह कैपिटल R ये वाला भी आ आएगा स्मॉल r कैपिटल Y, ये भी क्या है? कैपिटल Y। फिर इधर देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब बिल्कुल ये बड़ा मजे का काम है, इसे जो है ना आप मैथमेटिक्स की तरह क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर आ जाएगा कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर आ जाएगा आपके पास कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे जी आपके पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R ये वाला स्मॉल r ये वाला कैपिटल Y ये वाला और स्मॉल y ये वाला, ठीक है। फिर इसी तरह स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा स्मॉल r
ये वाला स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसी तरह देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर जी आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या बन गया है, पूरे का पूरा चार्ट बन गया, पूरे का पूरा टेबल बन गया। अब देखो बेटा, जिसमें एक भी जो आपके पास जो राउंडेड का अगर एक भी आपके पास सलील आ गया वो क्या होगा, राउंड, क्या होगा, राउंड। और जिसमें एक भी कैपिटल वाई आ गया वो क्या होगा आपके पास, येलो, क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। जिसमें दोनों होंगे, एक कैपिटल आर आ गया, एक कैपिटल वाई आ गया, वो राउंड भी होगा और येलो भी होगा, क्या होगा, राउंड भी होगा और येलो भी होगा, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करें तो बेटा हमें क्या पता चलेगा कि आपके पास जब उसने इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो बने क्या थे उसके पास 315 तो बने थे राउंड येलो सीड। ये मैं भी आपको यहाँ पे बताता भी हूँ, 315 बेटा उसके पास बने थे राउंड येलो जो उसने कैलकुलेट किए थे। 315 थे आपके पास राउंड येलो, 108 थे राउंड ग्रीन, 108 थे राउंड ग्रीन और 101 थे रिंकल्ड येलो और 32 थे रिंकल्ड ग्रीन। 101 रिंकल्ड येलो और 32 थे रिंकल्ड ग्रीन। चले अब देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे बनाए हैं वो कितने बनेंगे। देखो ध्यान से देखते जाओ, ये पहला क्या आ गया आपके पास, कैपिटल आर, तो ये आपके पास क्या आ गया, राउंड येलो, क्या आ गया, राउंड येलो। इधर भी देखो कैपिटल आर भी है और जो है आपके पास स्मॉल कैपिटल वाई भी है, ये भी क्या हो गया, राउंड ग्रीन। इधर देखो कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, ये भी क्या हो गया, राउंड ग्रीन। इधर से देखो कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, सिर्फ आपने ये देखते जाना है, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना वो क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, राउंड ग्रीन। यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों कैपिटल आर है और दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये आपके पास क्या होगा, राउंड येलो, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों जो वाई हैं वो आपके पास क्या है, स्मॉल लेटर हैं, क्या है, रिसेसिव हैं, तो ये क्या होगा आपके पास, ग्रीन। तो इसको हम अलग से नंबर दे देते हैं, ये आ गया आपके पास क्या बच्चों, राउंड ग्रीन। फिर देखो ये आ गया जी आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और के बाद यहाँ पे ये भी आपके पास आएगा राउंड येलो। अब यहाँ पे देखो राउंड येलो, क्यों, क्योंकि इसमें बेटा जो राउंड ग्रीन, सॉरी, क्यों, क्योंकि इसमें जो कैपिटल वाई है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया नंबर 2 किसके हवाले से, राउंड ग्रीन के हवाले से। फिर देखो यहाँ पे कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो राउंड येलो नंबर 7। यहाँ पे भी कैपिटल आर भी है, स्मॉल कैपिटल वाई भी है, तो ये नंबर 8। और यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल आर हैं, इसको अलग से नंबर देते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये अब क्या है, रिंकल्ड येलो, क्या है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, इसको अलग से एक नंबर देते हैं। अब देखो ये भी क्या है, रिंकल्ड है लेकिन येलो है, ये भी रिंकल्ड येलो है, तो ये दूसरा आ गया। यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, टोटल हमारे पास 8 हो चुके थे राउंड येलो वाले, तो अभी ये कौन सा है, 9th वाला। दोबारा से यहाँ पे देखो, अब कैपिटल आर तो है लेकिन दूसरी तरफ क्या है आपके पास, ग्रीन, दूसरी तरफ क्या है, ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास, इस तरह का होगा,
जिसको हम कहते हैं राउंड ग्रीन। क्या कहते हैं? राउंड ग्रीन। और ये देखो, ये भी क्या होगा? ये होगा आपके पास रिंकल्ड येलो। क्या होगा? रिंकल्ड येलो इन तरह का, ठीक है, रिंकल्ड येलो। और ये क्या है आपके पास? ये सबसे अलग है बच्चों, देखो सबसे अलग है। ये क्या है आपके पास? रिंकल्ड ग्रीन। क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। ये सबसे अलग है। देखो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, 9 आए हैं हमारे पास कौन से? राउंड येलो। कितने राउंड येलो कितने आए हैं? 9, ठीक है। फिर जो आपके पास देखो राउंड ग्रीन कितने आए हैं? राउंड ग्रीन कितने आए हैं जी आपके पास? 1, 2 और 3। राउंड ग्रीन कितने आए हैं आपके पास? 3। फिर देखो रिंकल्ड येलो कितने आए हैं, ठीक है, रिंकल्ड येलो कितने आए हैं आपके पास बेटा? रिंकल्ड येलो ये भी कितने आए? 1, 2, 3। और जो लास्ट पे है रिंकल्ड ग्रीन, ये भी कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर बेटा हम इसकी रेशियो देखें, तो क्या रेशियो आएगी? 9:3:1। मतलब के जो 9 हैं वो क्या होंगे? जिनमें दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर होगा राउंड। अब बेटा अगर हम इनकी भी रेशियो निकालें तो वो इतनी ही आएगी, 9:3:1, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने ये प्रूव किया है कि जो इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसके मुताबिक जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे वो कितनी रेशियो होगी उनमें? 9। और जो दूसरे एक आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर, एक रिसेसिव कैरेक्टर शो करेंगे वो कितने होंगे? उनकी भी रेशियो 3 होगी। और जो दूसरी तरफ दोनों ही रिसेसिव शो करेंगे वो 1। और जिनमें दोबारा से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, उनकी रेशियो भी कितनी होगी? 3। 9:3:1, ठीक है। यही बेटा सारे का सारा इसमें जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से समझना है। एक्सपोनेंट स्क्वायर को बार बार ड्रॉ करके देखें। जहां पे भी आपको बेटा कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पे किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप फ्रीली पूछ सकते हैं। जल्दी से क्विकली मैं आपको बेटा 2 मिनट में इसका रिव्यू दे दूं कि किया गया है। मेंडल ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें उसने सीड की शेप के साथ साथ उसके कलर को भी क्या किया था? मेंशन किया था। उन दोनों को एक साथ स्टडी किया था। अब इसमें बेटा राउंड वाला और येलो वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल्ड वाला और ग्रीन वाला जो है वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। जब उसने ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट कैरेक्टर यानी राउंड येलो को क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ, जो क्या थी आपके पास? ग्रीन रिंकल्ड, तो सारे के सारे जो आगे बने वो क्या थे? राउंड येलो। क्या थे? राउंड येलो। लेकिन जब उसने फर्स्ट 1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया तो उसमें बेटा 4 आगे जो है 4 तरह की डिफरेंट जनरेशंस बनी, ठीक है। उनमें राउंड येलो भी थे, राउंड ग्रीन भी थे, रिंकल्ड येलो भी थे और रिंकल्ड ग्रीन भी थे, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट किया है कि जो 9 है वो होंगे राउंड येलो, जो 3 है वो राउंड ग्रीन, जो 3 है वो रिंकल्ड येलो और जो सिर्फ 1 है वो क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। इस टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ें बुक से, जहां पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।